नमस्कार दोस्तों, 4 अगस्त को राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 3 जस्टिसेस की बेंच ने ऑर्डर पास किया कि उनके कन्विक्शन को स्टे किया जाता है, इंप्रिजनमेंट को नहीं, कन्विक्शन को। इससे आप समझ सकते हैं कि सजा को नहीं, दोष सिद्ध को स्टे कर दिया गया है। ये कंफ्यूजन होता है तमाम सारे लोगों को कि सजा को स्टे किया है या दोष सिद्ध को किया है। यह दोष सिद्ध को किया, यानी दोष सिद्ध के बाद सजा होती है, यानी दोषी ही नहीं तब तक माना जाएगा जब तक इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। तो एक चीज है, इससे क्या होता है कि जितने बेनिफिट्स होते हैं आदमी के, एक अनकन्विक्टेड आदमी के, वो सारे लाभ उस व्यक्ति को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें जजमेंट लिखा है, वो जजमेंट मेरे पास मौजूद है और मैं आपको दिखाता हूं। इस जजमेंट में तमाम सारी चीजें स्पष्ट हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना लास्ट व्यू कहा है, We are of the considered view that the ramifications of subsection of Section 8 of the Act are wide-ranging. They are not only affect the right of the applicant to continue in public life, but also affect the right of the electorate, who have elected him to represent their constituency. We are of the considered view, taking into consideration that the aforesaid aspects, and particularly that have no reasons have been given by the learned trial judge for imposing the maximum sentence, which has the effect of incurring disqualification under Act 8 of the Act. The order of conviction needs to be stayed pending hearing of the present appeal. We therefore stay the order of the conviction during the pendency of the present appeal. However, we clarify that the pendency of the present appeal would not come in the way of appellate court in processing further with the appeal. The appeal would be decided on its own merit in accordance with law. The parties would be at the liberty to approach the learned appellate court for expeditious dispose of the appeal, which request would be considered by its own merit. तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालत ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमने पूरे केस को कंसीडर करने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने आखिर क्यों उन्हें इतना मेजर पनिशमेंट दे दिया, इसका कोई कारण मौजूद नहीं है। और अदालत ने मान लिया कि यह स्टे करने का बहुत लॉजिकल कारण करेगा, यानी अब कन्विक्शन को जो चैलेंज किया है राहुल गांधी ने, उसको खारिज करने का एक बहुत बड़ा कारण मौजूद है। यानी कि राहुल गांधी को इसमें कन्विक्ट नहीं किया जा सकता था जिस तरह से कन्विक्ट किया गया है, और सारे उसके पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि उनको यह कन्विक्शन दे करके किस तरीके से जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, जिसके तहत लाखों लोग जिनके वो प्रतिनिधि हैं, वायनाड के सांसद हैं, उनके साथ भी धोखा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि इसको किया जाए, यानी उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की भी बात एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कह दी अपने जजमेंट में। बावजूद इसके 4 तारीख को हुआ था, आज मैं आपसे 6 तारीख को बात कर रहा हूं, और आज तक अभी स्पीकर ने, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या उनके सचिवालय ने, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात, दुखद यह स्थिति है कि जब राहुल गांधी को सजा हुई थी, 24 घंटे भी नहीं बीतने पाए थे, उन्हें न सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बल्कि उनका घर भी छीन लिया गया और तमाम सारी चीजें, उन्हें पासपोर्ट भी सरेंडर करने को कह दिया गया और न जाने क्या क्या। आप इससे समझ सकते हैं कि जितनी तेजी दिखाई गई थी, आज जब उनका जजमेंट का ऑर्डर लेकर के घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, तो न स्पीकर लेने को तैयार है, न महासचिव लेने को तैयार है, न कोई लेने को तैयार है। यानी सेक्रेटरीट भी नहीं ले रहा है, वो भी नहीं ले रहा, और वो ऑर्डर लिए घूम रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया।
इसका मतलब क्या होते हैं? दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब, राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे, तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ, वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी, लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक के बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। अब आप समझ सकते हैं ये स्थिति। और तब जो ऑर्डर हुआ था वो कहां हुआ था? सूरत की कोर्ट में, जो वहां से तकरीबन 800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर थी। वहां से वो आ गया और वो गुजराती में था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी हो गया, और ट्रांसलेट होने के बाद में सारी लीगल ओपिनियन भी हो गई और कार्रवाई भी हो गई। और यहां सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इंग्लिश में ही है, बिल्कुल स्पष्ट, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से लेके सारे लोग मौजूद। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब सब मौजूद, सारी लीगल ओपिनियन मौजूद है, बावजूद इसके उस पर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यदि राहुल गांधी सदन में रहे तो राहुल गांधी बोले तो उनको ऐसा घेर लेंगे, और राहुल गांधी के रहते कांग्रेस के सांसदों का भी मनोबल बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में इतना घेर लेंगे कि प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हो जाएंगे। मणिपुर से लेके सारे जो मसले हैं, जितने बलात्कार के केस हैं, जिनको चाहे वो राजस्थान में बलात्कार हुआ हो या छत्तीसगढ़ में हुआ या कर्नाटक में हुआ, उनको करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी या उनसे जुड़े हुए लोग। तो यानी कांग्रेस शासित राज्यों में भी जो रेप कर रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं, और बिहार में जो कर रहे हैं वो भी भाजपा के लोग हैं।
और जब बंगाल में पहुंचते हैं तो भाजपा के और तृणमूल के नेताओं की लड़ाई में किसी के वस्त्र खुलते हैं, उस मामले है तो अंततः उस सब जगह कटघरे में भाजपा ही खड़ी हो जाती है और मणिपुर में तो सरेआम दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को डर सता रहा है। राहुल गांधी से सरकार डर रही है, डर गई है। सूरत की न्यायालय ने जो फैसला सुनाया राहुल जी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई मैक्सिमम, उसके बाद 24 घंटे में बिना विलंब लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से। कोई ज़रूरत नहीं थी इस जल्दबाजी, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की वो जो पनिशमेंट है उनको स्टे दिया है और बहुत कड़ी टिप्पणी सूरत और गुजरात हाईकोर्ट पर की है। उनके पनिशमेंट को स्टे देने के बाद 3 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने उनको री इंसिस्ट नहीं किया है और कहते हैं कि मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। तो सूरत के न्यायालय के बाद निर्णय के बाद आपने कौन सा अभ्यास किया था और आपको अभी अभ्यास करना पड़ रहा है? स्टडी कर रहे हो आप? कौन सी स्टडी? क्या पीएचडी कर रहे हो? क्या डॉक्टरेट लेने जा रहे हो इस विषय पे? हम कल सुबह मिलेंगे सब हमारे दल इंडिया के और आगे की रणनीति क्या होगी उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और यही डर है जिसके कारण वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी का संसद की सदस्यता इस सदन के समय में जो 11 तारीख तक चलना है तब तक ये चले। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने बोलने का जो दिन रखा है वो 10 तारीख रखा, जिससे अगले दिन सब खत्म हो जाना है तो उन्हें घेरा नहीं जा सके। लेकिन राहुल गांधी यदि आ जाएंगे तो पहले दिन से ही गिरने लगेंगे, चर्चा से ही गिरने लगेंगे। यही वजह है, यही डर है कि इतनी देरी की जाए। जब राहुल गांधी के मामले में यह होता है तो आज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, जो आगरा से सांसद होते थे और इस समय इटावा से सांसद हैं। उनको क्रिमिनल केस में 2 साल की सजा होती है, राहुल गांधी को मानहानि केस में होती है। उन्हें क्रिमिनल बलवा करने, मारपीट करने और ये सब करने का मामला है। जिला आगरा में लोअर कोर्ट ने एक मामले में मेरे को जो 2 साल की सजा का प्रावधान किया है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। 2012 में लेकर के मैंने टोरंटो ऑफिस में बात की और उस बातचीत में एक आध कोई लोग थे जिन्होंने थोड़ी बातचीत में कुछ गरमाई बात हुई होगी, उसके कारण फिर उन्होंने टोरंटो कंपनी ने एक एफआईआर कराई और 123 और 147 में एफआईआर हुई। तो हम लोगों ने सामान्य तरीके से इसको अपना हाजिर हुए, उपस्थित हुए आज, और कोर्ट ने आज डिसीजन हमारे अगेंस्ट दिया है। तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और मुझे जो राइट है अपील करने का, मैं आगे अपील करूंगा। और उस मामले में सजा होती है और पूरी 2 साल सजा होती है, उनकी सदस्यता कैंसिल नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी की 24 घंटे के अंदर हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का कितना डर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में है। और यही वजह है कि आज उनको कैसे संसद में आने से रोका जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और गृह मंत्री समेत तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनके साथ में एक चर्चा हुई है। और उस चर्चा के बाद में यह हो रहा है कि कैसे राहुल गांधी को रोका जाए, क्योंकि यदि कल नहीं करते हैं तो राहुल गांधी इस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यह त्वरित प्रभाव से लागू था और जो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश, वहां पर देश की सबसे छोटी अदालत का आदेश था और उन्हें यह कर दिया गया था। और यहां देश की सबसे बड़ी अदालत का है, उसके बाद यह हालत।
और सुप्रीम कोर्ट ने तो वहां की गुजरात की सभी अदालतों के ऊपर भी टिप्पणी कर दी है कि उन्होंने पन्ने से पन्ने भरे लेकिन एक लाइन नहीं लिखे कि आखिर उनको ये मेजर पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। यानी एक लाइन नहीं लिख सकते हैं और हजारों पन्ने आप भर दे रहे हैं। तो आप कल्पना करें, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को संसद में आने से रोकने के लिए हर साजिश करने को तैयार। अब देखते हैं कितनी यह साजिश सफल होती है या असफल होती है, क्योंकि यदि इधर साजिशें हो रही हैं तो उधर जनता और जनता के साथ ही सारे लोग जो इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ, वो लड़ने को तैयार बैठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और सर्वोच्च अदालत अपने फैसले पर क्या ताकीद करेगी, यह भी देखने वाला हो। जय हिंद।